Good morning, class. I am Savi Channa from Hari Om Shivam Public School. Today we are discussing law of supply. Before I want to discuss law of supply, I just want to recall you law of demand. So as we already studied law of demand, in law of demand we studied that we are following inverse relationship between price and quantity demanded, right? In the case of law of demand, right? So that means इनवर्स रिलेशनशिप हमने स्टडी किया था. That means अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटती है, अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, बढ़ती है. ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में स्टडी किया था. लॉ ऑफ सप्लाई इज जस्ट अपोजिट टू द लॉ ऑफ डिमांड. सो वहाँ पे हम इन्वर्स रिलेशनशिप की बात करते हैं, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस and the quantity demanded, quantity supplied and the price of the quantity and other things remains constant. ठीक है. सो ये क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, अगर प्राइस घटेगा क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज़ होगी. ठीक है. वो ऐसा क्यों है उसका मैं आपको यस्टरडे लेक्चर में बता चुकी हूँ. मैं आपको क्यों हम प्राइस बढ़ने पे ही क्यों बेचते हैं सप्लायर, क्योंकि उसको मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है. ठीक है. और क्यों प्राइस डिक्रीज़ होने पे वो क्वांटिटी सप्लाई लेस करता है, स्टॉक अपने पास रख लेता है, अपने स्टोर रूम्स में, अपने वेयर हाउसेस में क्यों रख लेता है, क्यों वेट करता है. ऑब्वियसली इसलिए वेट करता है ताकि उससे ज़्यादा मार्जिन मिल जाए. और बट उसका अगर पेरिशेबल गुड्स होती हैं तो उसको बेचना पड़ता है. बट लॉ ऑफ सप्लाई ये होता है. ठीक है क्लास. अब डेट मीन्स इंक्रीज़ पे इंक्रीज़ है. लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, क्वांटिटी इंक्रीज़ पे इंक्रीज़ है. सो डेट मीन्स सप्लाई कर्व इसमें हमारा कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड की ओर. जब पी था हमारा तो इतनी क्वांटिटी थी, अब प्राइस इंक्रीज़ हुआ इतना तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ हुई इतनी, राइट. उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम स्टडी करते हैं अजम्पशंस. अजम्पशंस क्या है, लॉ ऑफ डिमांड की तरह ही सेम हम प्रिंसिपल्स लेके चलेंगे. इसीलिए मैं डिमांड के बाद आपको सप्लाई करा रही हूँ ताकि आप रिकॉल और कोरिलेट करके आप दोनों के कंसेप्ट ईजिली समझ लोगे. ठीक है. सो फर्स्टली क्या होता है, देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन. इसमें भी क्या है, सिर्फ चेंज किस में होगा, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में. बाकी सारे डिटरमिनेंट्स जो डिटरमिनेंट्स जो हमने स्टडी किए थे वो सारे डिटरमिनेंट्स के सारे डिटरमिनेंट्स लॉ ऑफ डिमांड की तरह लॉ ऑफ सप्लाई में भी क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. क्या रहते हैं, कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता. दैट मीन्स देयर इज़ नो चेंज. फर्स्टली देयर इज़ नो चेंज इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. वी अज्यूम डैट कि सिर्फ प्राइस के कारण क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है और किसी चीज़ के कारण नहीं होती. सो दैट मीन्स जब नहीं होती तो वो उनमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा. किसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में, गोल ऑफ द फार्म में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर प्राइस जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में. सो law of supply assume that all the other determinants of commodity other than price of commodity क्या है, constant है. समझ आ गया क्लास. बट there is some conditions. वहाँ पे जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में भी कुछ कंडीशन थी, वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता था आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में, जैसे हमने बात की थी. सेम उसी तरह से हम बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में भी. कुछ जगह ऐसे है वहाँ पे सप्लाई कर्व अपोजिट चलता है. डेट मीन्स डाउनवर्ड की ओर चलता है, राइट. सो पहली कौन कौन सी रिलेशन है, नंबर 1 एग्रीकल्चर आउटपुट. सो एग्रीकल्चर आउटपुट में ये अपोजिट क्यों चलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा किसके ऊपर डिपेंड है, नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर. ठीक है.
क्योंकि नेचुरल क्लैमिटीज़ के कारण इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है, राइट। सो सपोज दैट हमारी प्रोडक्शन नेचुरल क्लैमिटीज़ के कारण फॉल हुई है, तो क्या सप्लाई हम किसी भी हालत में इंक्रीज़ कर सकते हैं? क्या हम किसी भी हालत में सप्लाई इंक्रीज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो गया? फेल हो गया। बट वट एवर विल बी द प्राइस, हम अगर हमारी वीट की प्रोडक्शन कम हुई है, उसकी सप्लाई हम बढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? फेल हो जाता है। नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। कुछ गुड्स हमारे हम सोशली लेते हैं, मार्केट से परचेज़ करते हैं अपना स्टेटस के लिए, अपने आप को डिस्टिंग्विश करने के लिए। वहाँ पे प्राइस मैटर ही नहीं करता, ठीक है। बट इस तरह के कस्टमर लिमिटेड होते हैं, बट वहाँ प्राइस मैटर नहीं करता। नेक्स्ट इज पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या? जैसे कि हमने सोचा कि हम संतरे बचा के रख लेते हैं, जब कल इसकी डिमांड ज़्यादा आने वाली है, कल शिवरात्रि है, तो वो हम 2 दिन तक बचा के रख लेते हैं। सॉरी, वी कांट, हम पेरिशेबल गुड है, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। सो चाहे फिर हमें, चाहे जो भी सिचुएशन हो, हमें तो आज ही स्टॉक निकालना है। तो जैसे मैंगोज़ है, सपोज दैट हमारे इस कंडीशन में हो चुके हैं, ख़राब हो रहे हैं, बट मैं वेट नहीं कर सकती। अगर आज नहीं बिके तो मैं कल तक इसको रखूँगी। सो आज ही मुझे इसे निकालना होगा, चाहे लोअर प्राइस पे निकालो। सो इस कंडीशन में भी लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? अप्लाई नहीं होता, क्योंकि शेल्फ लाइफ पेरिशेबल गुड्स की क्या होती है? शॉर्ट होती है, ठीक है। क्लास, आज का लेक्चर आई सपोज समझ आ चुका होगा। एंड थैंक यू टू ऑल एंड गुड बाय।